हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है। इसमें बेसिकली दो मेथड बताए जाते हैं, एक होता है टीचर सेंट्रिक मेथड, दूसरा है आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड। टीचर सेंट्रिक मेथड में टीचर पर ज्यादा फोकस होता है, तो जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो टीचर करता है, और स्टूडेंट या फिर लर्नर सेंट्रिक मेथड कह लीजिए, इसमें लर्नर जो स्टूडेंट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम इसको सब डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मैंने इसके पॉइंट्स लिखे हैं जो जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले, पहले उसको देख लेते हैं, फिर इसको वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो टीचर सेंट्रिक मेथड में आपका लेक्चर मेथड रहता है, दूसरा आपका टीम टीचिंग मेथड है, फिर आपका वीडियो प्रेजेंटेशन है। और लर्नर सेंट्रिक मेथड में ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो इसके अंदर आते हैं। सबसे पहला है असाइनमेंट, केस स्टडी, साइबरनेटिक, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ओपन लर्निंग, ह्यूरिस्टिक मेथड, थिंक पेयर शेयर एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये सारे मेथड्स जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टीचर सेंट्रिक मेथड। ये क्या होता है? टीचर सेंट्रिक मेथड, टीचर सेंट्रिक मेथड जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाने की, टीचिंग की, वो सारी टीचर पर है। टीचर ही है यहाँ पर जो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जो सारी नॉलेज जो है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट तक कन्वे कर रहा है, लर्नर तक कन्वे कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ये टीचर सेंट्रिक मेथड है। टीचर यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट जो है वो एक पैसिव रोल प्ले कर रहा है, मतलब ज्यादा जो दिमाग चल रहा है वो टीचर का चल रहा है। स्टूडेंट इसमें यहाँ पर बस बैठकर चीजों को समझ रहा है, सुन रहा है। तो यहाँ पर एक्टिव जो है वो टीचर है, लर्नर जो है वो पैसिव है। यहाँ हम जो अभी मेथड डिस्कस करेंगे वो सुनकर आपको सिंपली समझ आ जाएगा किस तरह से टीचर जो है यहाँ एक्टिव रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला है लेक्चर मेथड। आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो, वहाँ पर देखा होगा कि लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास में बैठाकर टीचर जो है कोई टॉपिक समझाता है एज ए लेक्चर। तो लेक्चर जो है वो आपका बेसिकली वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन कैसे? टीचर होता है, टीचर वो टॉपिक समझाता है, उन्हें सुनाता है। तो वन वे, टीचर बोल रहा है और लर्नर सुन रहा है, टीचर एक्टिव है, लर्नर पैसिव है। ये टू वे कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन तब जब टीचर जो है ये अलाउ करे कि तुम जो उसने पढ़ाया लेक्चर में, जो उसे समझाया, उनसे वो क्वेश्चन पुट कर सके, तब ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। अदरवाइज ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर बोलता है और लर्नर सुनता है। इस मेथड का बेनिफिट ये रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक टाइम में पढ़ा पाते, समझा पाते। लेकिन इसका लूज पॉइंट ये रहता है, लूप होल ये रहता है कि कई बार जो ये मेथड है, लेक्चर मेथड जो है वो बोरिंग भी हो जाता है। स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं टॉपिक में, और जो टीचर है उसको पता भी नहीं चलता है। बट ये टीचर सेंट्रिक मेथड है, लेक्चर मेथड जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग कैसे? लेक्चर में एक टीचर समझा रहा था सबको, सारे लर्नर्स को पढ़ा रहा था। टीम में एक से ज्यादा टीचर जब टीम बनाकर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, लर्नर को। कैसे? सपोज करें कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूड है, या फिर टॉपिक को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर पार्ट के लिए एक अलग टीचर समझा रहा है उस चीज को। तो प्रैक्टिकल या फिर थ्योरी को अलग अलग टीचर समझा रहे हैं, मतलब वो टीम बनाकर पढ़ा रहे हैं यहाँ पर लर्नर को। ये एक इनोवेटिव वे है टीचिंग का। नेक्स्ट देखिए वीडियो प्रेजेंटेशन या फिर स्क्रीनिंग ऑफ वीडियो। आजकल स्मार्ट क्लासेस हो गई है, स्कूल में भी टीवी लग गए हैं, मतलब स्क्रीन्स लग गई हैं। स्मार्ट क्लासेस जिन्हें हम बोलते हैं, बहुत सारे टॉपिक जो है स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर समझाए जाते हैं। ये ई लर्निंग भी आप इसे बोल सकते हो। ये एक स्मार्ट वे, इनोवेटिव वे है टीचिंग का। तो ये है आपका टीचर सेंट्रिक मेथड। बहुत ज्यादा अननेसेसरी डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि लेक्चर मेथड ये किस तरह का टीचिंग मेथड है, या फिर जो वीडियो स्क्रीनिंग है ये किस तरीके का मेथड है। तो इनके मेथड के जो ये पॉइंट है, जो टीचर सेंट्रिक मेथड है, पॉइंट याद रखिए, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लर्नर सेंट्रिक मेथड। लर्नर सेंट्रिक मेथड, हमने पहले टीचिंग सेंट्रिक मेथड पढ़ा, उसमें टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट लर्नर जो है वो पैसिव है। यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, यहाँ पर लर्नर जो है वो एक्टिव है और जो टीचर है वो पैसिव है। बेसिकली इंडिविजुअलाइज्ड मेथड भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि लर्नर जितना भी नॉलेज, जितना भी ज्ञान जो है वो खुद से हासिल कर रहा है, वो अपना ज्यादा दिमाग चला रहा है इन कंपैरिजन टू टीचर। कैसे? अब यहाँ इसके मेथड्स को देखते हैं, वो आपको और क्लेरिफाई करेंगे। सबसे पहला असाइनमेंट।
आपको स्कूल कॉलेजेस में असाइनमेंट टॉपिक दिए जाते हैं ना, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाता है, फिर टीचर आपको बोलता है कि आप इस पे सर्च करिए, आप इसके बारे में सारी जानकारी हासिल करिए, एक असाइनमेंट प्रिपेयर करिए। तो यहाँ पर टीचर पैसिव है, टीचर का काम कितना था, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम या टॉपिक देना, उसके बारे में सारी जानकारी हासिल करने का काम, सर्च करने का काम, उसको लिखने का, समझने का सारा काम लर्नर का होता है, स्टूडेंट को होता है। हाँ, टीचर सिर्फ उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, मतलब आपको कोई चीज अगर उसमें समझ नहीं आ रही है, कोई इंस्ट्रक्शंस है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, उसके रिगार्डिंग वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन जो मेजर या एक्टिव रोल है वो लर्नर का या स्टूडेंट का होता है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, जिसमें आप एक्सपीरियंस भी करते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए किसी एरिया में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम, ये टॉपिक दे दिया जाता है कि इस एरिया में क्राइम रेट बढ़ने का कारण क्या है। तो ये आपको प्रॉब्लम दे दी, लर्नर को इशू दे दिया। अब इसके रिगार्डिंग जितना भी सर्च करना है, जितना भी मेहनत करनी है, या मटेरियल कंटेंट जो तैयार करना है, पढ़ना है, लिखना है, वो सारी चीजें लर्नर करेगा। इसे हम केस स्टडी बोलते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, ये है साइबरनेटिक। साइबरनेटिक क्या होता है? बेसिकली फीडबैक मेथड होता है। फीडबैक कैसे? कोई टॉपिक है, वो लर्नर को समझाया गया है किसी भी प्रोसेस से, फिर लर्नर जो है उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट करता है, मतलब उस टॉपिक पे अपना खुद का दिमाग चलाता है, या फिर टीचर ने पढ़ाया हो, या वो खुद से कोई टॉपिक पढ़कर आया हो, कोई असाइनमेंट के द्वारा उसे दिया गया हो कोई टॉपिक या इशू प्रॉब्लम, वो उसको पढ़ता है, समझता है, फिर वो टीचर से क्वेश्चंस पुट करता है, मतलब अपनी नॉलेज के बेसिस पर वो टीचर से क्वेश्चंस करता है ताकि वो उस टॉपिक को और ज्यादा समझ सके। तो बेसिकली सारा ही ये लर्नर सेंट्रिक है। लर्नर जो है, स्टूडेंट जो है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा अपना दिमाग चला रहा है चीजों को समझने के लिए। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग होता है। स्ट्रक्चर्ड कैसे? जब आप किसी चीज में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। सपोज करिए लर्नर को कोई टॉपिक दे दिया गया, तो उसमें क्या करेगा? सबसे पहले बेसिक नॉलेज उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन वो समझेगा, जानेगा। उसके बाद जो फिर एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड जाएगा, उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करेगा, अपने स्टेट लेवल पे करेगा, फिर अपनी कंट्री लेवल पे करेगा, फिर वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे उस टॉपिक के बारे में समझेगा। एक एग्जाम्पल है जो स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ही है जो सारी मेहनत कर रहा है उसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट देखिए, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पर्सनलाइज सिस्टम मतलब स्टूडेंट को ध्यान में रखकर जब वो एक स्टेप लर्निंग करता है। स्टेप लर्निंग करता है कैसे? इसमें 5 स्टेप्स बेसिकली बताए गए हैं। पहला है मास्टरी लर्निंग, सेल्फ पेसिंग, स्ट्रेस ऑफ रिटन मटेरियल, प्रॉक्टर और लेक्चर। इसका अगर एक एग्जांपल लूं तो जैसे आप फैशन डिजाइनिंग करते हो, उसमें स्टेप्स आपको दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े स्टेप्स पे आपको चीजों को समझाया जाता है, फिर वो अपना खुद का इनोवेटिव माइंड जो उसमें लगाकर उसको और ज्यादा प्रैक्टिकल वे में या फिर अच्छे वे में उसको एनहेंस करता है उस नॉलेज को। ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसमें आप कंप्यूटर की ज्यादा सहायता लेते हो पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आजकल तो सारी ही स्टडी जो कंप्यूटर बेस्ड हो गई है, आप गूगल से चीजों को सर्च करते हो, नॉलेज गेन करते हो, अपनी सारी पढ़ाई करते हो। तो ज्यादा इस्तेमाल किसका हो रहा है? कंप्यूटर का हो रहा है इसके अंदर। फिर है ओपन लर्निंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जहां पर टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठ के इंटरेक्शन करते हैं, मतलब चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं। स्टूडेंट डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है सारे मटेरियल को, सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारे स्टडीज को, सारे रिसोर्सेज को। ये फेस टू फेस लर्निंग है, राइट। नेक्स्ट देखिए, हेरिस्टिक लर्निंग क्या होता है? हेरिस्टिक मेथड क्या होता है? बेसिकली सबसे बेस्ट वे ऑफ लर्निंग होता है लर्नर के लिए, स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम का आंसर जो स्टूडेंट है वो खुद से ढूंढता है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते, उसको किसी प्रकार का एड नहीं मिलता, कोई इंस्ट्रक्शंस, किसी भी तरीके कोई सहायता नहीं मिलती है, सारे काम उसे खुद से करने होते हैं। तो ये हेरिस्टिक मेथड है, सबसे बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट देखिए, थिंक पेयर शेयर। पेयर, इसमें ग्रुप बनाया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो
ग्रुप बनाते हैं। आपने बहुत बार क्लास में देखा होगा ना, टीचर एक टॉपिक देता है, टॉपिक दे के वो दो दो बच्चों का ग्रुप बना देता है कि चलो तुम इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करो, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करो। फिर वो उन ग्रुप्स को शॉर्ट लिस्ट करता है, फिर एंड में इसी तरीके से वो छोटे छोटे ग्रुप बनाता है और उस टॉपिक को डिस्कस करवाता है। तो थिंक, सोचते हैं वो ग्रुप बनाकर, जब वो लर्नर ग्रुप बनाकर सोचते हैं, तो इट्स अ थिंक पेयर शेयर। ओके, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग को एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। जब आप और आपके दोस्त मिलकर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं ना, वो उससे पूछता है कि तूने कौन सा टॉपिक स्टडी करा है, चल मुझे सुना, मेरे साथ डिस्कस कर। और आपने जो टॉपिक तैयार किया होता है वो आप उसके साथ डिस्कस करते हो, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की सहायता करते हो, वो टॉपिक डिस्कस करते हो। तो ये सारा था आपका लर्नर सेंट्रिक मेथड। बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ऐसी और भी वीडियोज आएंगे जो आपको नेट जेआरएफ क्लियर करने में हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर